हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 29 सितंबर और मैं जा रही हूँ अपने छोटे बेबी के वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का ही रास्ता। एक तो मैं 5 मिनट पहले निकल गई थी और छोटे बेबी को मेरे हस्बैंड लेकर आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा रश रहता है, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले निकल जाती, तब तक नंबर लग जाएगा। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी मेरे नंबर का। ज़्यादा रश नहीं था, बहुत जल्दी हमारा नंबर भी आ गया था। 12 बजे तक मैं घर पे आ गई थी। बाबू, फिर वहाँ से आने के बाद मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। तो लोहे की कढ़ाई में जो सूखी सब्ज़ी रहती है ना, बहुत अच्छी बनती है और ज़्यादा तेल भी नहीं सूखता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने क्लिप लिया था, लेकिन मुझसे मिस हो गया जो शुरू का क्लिप था। तो यहाँ पे मैंने तेल में पचफोरन या जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद प्याज, और उसके बाद आलू को लाल करेंगे और लहसुन भी डाल देना आप। उसके बाद बैंगन डाल के उसे अच्छे से फ्राई करना। और उसके बाद जब फ्राई होने के बाद उसमें यहाँ पे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से फ्राई करते रहना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बैंगन तो मेरा फेवरेट है, और इस तरह से आप बनाएंगे तो और टेस्ट आता है। शायद आप भी इसी तरह से बनाते रहोगे। फिर उसके बाद एक साइड मेरी भाजी हो रही थी और एक साइड मेरा रोटी भी बन रहा था। तो यहाँ पे मेरी थाली तैयार है, रोटी, भाजी, दाल, और बहुत ही टेस्टी था भाजी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस तरह का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो सारे मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। लंच हो गया, वैक्सीनेशन हो गया मेरे बाबू का, और अभी मैं आई हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे। तो अभी मैं आई हूँ अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए। तो मुझे ना 4 साढ़े 4 तो हो ही जाता है, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम रहते हैं घर के। और आपसे शेयर करना था। अभी आप जानते रहोगे इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, मैं उनकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। 3.5 साल पुरानी सब्सक्राइबर उनकी। मैं जब वो नई नई थी ना यूट्यूब पे, तब से मैं उनका वीडियो देख रही हूँ, और मुझे वो बहुत पसंद भी है, शुरू से मुझे पसंद भी है। तो उनकी प्रेगनेंसी पे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है कि उन्होंने फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया था। रियल ही लगती थी, उनका जो भी ब्लॉग था एकदम रियल ही लगता था। तो आई डोंट नो कि मतलब, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा नाटक किया फेक प्रेगनेंसी का, पर बहुत सारे लोग बोल रहे कि उन्होंने ऐसे फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया था, झूठ मूठ का सबको बोला था। तो यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे किसी का नाम लेके व्यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर व्यूज़ पाना रहता तो मैं 3.5 साल पहले बहुत सारे ऐसे बोलते ना टेंट्रम यूट्यूब पे थे, प्रेगनेंसी के इसके उसके करके मैं व्यूज़ ले सकती थी। बस मैं उनकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, 3.5 साल पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। शुरू से मैं उनका हर एक वीडियो देखा है मैंने, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने फेक ऐसा कुछ किया था। और मतलब, और बहुत सारे लोग बोल रहे कि वो शुरू से सब दिया, मतलब वो दिखा रही थी, शायद उसकी वजह से भी ऐसा सब हो सकता है। तो सबके अपने अपने व्यूज़ है कि उन्होंने नाटक किया है कि नहीं, क्योंकि सो देखिए, जो रियल सच्चाई है वो यूट्यूबर प्रियंका ही जाने या भगवान जाने, उन लोगों को ही पता रहेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर सच है तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। एक बेबी का खो जाना बहुत ही बुरी फीलिंग होती है। ये एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से चला गया है। मेरे साथ भी हुआ था। मैं फर्स्ट मेरे प्रेगनेंसी भी ऐसी 7-8 मंथ में मुझे टर्मिनेट करानी पड़ी थी कुछ रीज़न की वजह से। तो अगर उन्होंने नाटक किया तो बहुत ही गंदा नाटक है, बच्चे का वो हो जाना। और नाटक नहीं किया है तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उन्होंने अगर नाटक किया तो बोलते ना, बहुत ही बेकार। लालच के लिए अगर किसी ने नाटक किया तो बहुत ही बेकार है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो भगवान उनको बहुत शांति दे, अच्छा तसल्ली दे कि ये सब भूलने की उनमें हिम्मत दे कि ऐसा हो गया तो भूल जाए, वापस नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, इनका बहुत बुरा हुआ है बाबा। जिसके साथ बीतता वही जानता है कि कैसा लगता है एक बेबी का खो जाना।
भले ही अपने हाथों में वो नहीं आता है, 7 मंथ में ही ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग 7-8 महीने, बोलते हैं 2 महीने का भी बच्चा अगर पेट में रहता है और अगर हम लोग को पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट है, तभी से हम लोग बहुत कुछ प्लानिंग करना लग जाते हैं। और 7-8 मंथ हो जाता है और ऐसा हो जाता है तो बोलते हैं ना एकदम जान आधी जान निकल जाती है। मैं कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। और पब्लिकली प्रेगनेंसी शेयर करना मुझे थीम ज़रा भी नहीं अच्छा लगता, किसी को बुरा लगे या ना लगे। एटलीस्ट 4-5 महीने बीत जाए तब आप, मतलब हाँ, व्यूवर्स जो है होते हैं उससे हमारी वीडियो चलती है, वो हमारे फैमिली जैसे होते हैं। लेकिन तो भी अगर 3-4 मंथ बीत जाए, 4 मंथ अच्छे से बीत जाए, तब आप शेयर कर सकते हो। ये नहीं कि आपको आज ही पता चला, 1 महीना हुआ है, आज ही पता चला कि हम लोग प्रेग्नेंट है और दूसरे दिन यूट्यूब पे हंगामा कर देने का। एक जो ये थीम है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। मैं खुद अभी प्रेग्नेंट थी, मेरे जो छोटा बाबू 6 महीने का हो गया है। और ये मैं भी इस चीज़ पे व्यूज़ ले सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पसंद है ऐसा पब्लिकली ये सब करना। मैं अब शेयर करो, ज़रूर शेयर करो, 3-4 मंथ हो जाए, सब कुछ अच्छा रहे तब शेयर करो। खुशी दूसरे साथ बांटनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ। पर और आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप ये मत समझिए कि मैं उनके नाम पे व्यूज़ ले रही, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ करना रहता तो मैं 3.5 साल पहले बहुत कुछ करके कर सकती थी। मैं भी एक पुरानी यूट्यूबर हूँ, भले ही सक्सेस नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं एक पुरानी यूट्यूबर हूँ। मुझे ज़रा भी नहीं पसंद किसी के दर्द पे सिंपैथी लेना। तो सो फ्रेंड, अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और बस मुझे अपने व्यूज़ रखने थे इस बात पे, और कुछ नहीं। फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।